अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कई बार आपके साथ ऐसे हुआ होगा कि आप ब्रायलर मुर्गी की कढ़ाई खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं या बारबेक्यू खा रहे हैं, तो आपकी नज़र पड़ी होगी कि गोश्त जिस हड्डी के साथ लगा हुआ है वो अगर पीस ऐसा है कि जहाँ जोड़ था तो जहाँ वो जॉइंट है वहाँ से हड्डी का कलर डार्क हुआ होता है, बिल्कुल स्याही माइल हुआ होता है। तो कभी आपने सोचा कि वो क्यों है ऐसा और क्या वो आपकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं है? वो क्या ऐसा सलूक होता है मुर्गी के साथ जिसकी वजह से हड्डी का कलर जोड़ के पास से डार्क हो जाता है? इसी तरह ही जब आप कच्चा गोश्त लेते हैं, अभी रॉ होता है, तो वहाँ पर भी आप खून देख लेते हैं कि मेरी वो बहनें, वो माएँ जो घर में इस ब्रायलर मुर्गी के गोश्त को जब धो रही होती हैं तो वो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर नोट करती हैं। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? हमें अपने कौन से तरीक़ाकार को बेहतर करना चाहिए? सिस्टम में कहाँ ख़राबी है और इसकी वजह से हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, ये हम आज के इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अब इस पर तफसील में जाने से पहले मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि कई बार ऐसे होता है कि आपका खुदा ना खास्ता आपको कोई चोट लग जाती है, कोई चीज़ आपसे आके ज़ोर से टकराती है, तो आपकी स्किन पर, बाजू, टांग, जिस्म के किसी हिस्से पर भी नील पड़ जाता है, जो कि शुरू में रेड कलर का होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर चेंज होकर डार्क हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब कोई ज़ोर से आके चीज़ हमें टकराएगी तो हमारी स्किन के अंदर जो वेन्स हैं, खून लेके जाने वाली जो नालियां हैं, वो फट जाती हैं क्योंकि एकदम प्रेशर पड़ा, प्रेशर बर्दाश्त नहीं उन्होंने किया, रप्चर हो गई, फट गई और खून वहाँ से निकला और स्किन के अंदर उतने एरिए में वो फैल के वहीं पे इकट्ठा हो गया और जम गया, जिसकी वजह से हमें स्किन रेड नज़र आती है, बाद में वो डार्क कलर का हो जाता है। आप हैरान होंगे कि हमारे जिस्म पर पड़ने वाले इस नील का इस ब्रायलर मुर्गी के साथ क्या ताल्लुक़ है? तो वो ऐसे है कि जब किसी भी पोल्ट्री फार्म में उनका फ्लॉक तैयार हो जाता है, को 33-34 दिन की एज हो जाती है उस मुर्गी की, अब वो मुर्गी खाने के लिए तैयार हो गई है, तो इसको अब शहर में भेजना है ट्रक में लोड करके। तो कैसे इसे लोड करेंगे कि जो स्टाफ, जो अमला पोल्ट्री फार्म के अंदर घुस जाता है, उसे मुर्गियां पकड़नी है, मुर्गियां डर के आगे दौड़ी हैं, उसने झपट्टा मारा है, अब मुर्गी को पकड़ा है, उसके हाथ में मुर्गी का पर आ गया है, मुर्गी की गर्दन आ गई है या मुर्गी की टांग आ गई है, कुछ भी हाथ आया है उसने पकड़ के उसको घसीट लेना है। और फिर ये नहीं करना कि वो एक मुर्गी को घसीट के लाएगा, तो एक एक आदमी को 4-5 मुर्गियां इस हाथ में, 4-5 मुर्गियां इस हाथ में उठा के लाएगा और ला के उस ट्रक में यूं करके फेंक देगा। आप कभी जो मुर्गियां लाने वाले ट्रक हैं उनको भी आप देखिएगा कि अब उसमें क्या होता है, तकरीबन इतने फासले पर उसमें स्टेप्स बने होते हैं, यानी उसके अंदर जो जंगला है वो तकरीबन 8-10 मंजिला होता है। हर मंजिल जो है वो तकरीबन 1.5 फुट की तकरीबन एक मंजिल होती है। तो अब ज़रा गौर कीजिए कि जब ये जालिम शख्स उन मुर्गियों को इस तरह पकड़ के खींचेगा तो वो मुर्गियां जिनकी एज बमुश्किल 33-34 दिन होती है, ये इतनी मजबूत नहीं होती हैं कि अगर उनको टांग से पकड़ के यूं उठाया हुआ है
या पर से पकड़ के यूं उठाया हुआ है और बाकी उसका 1.5-2 किलो का वज़न उस जॉइंट पर है जिसके सहारे सारी मुर्गी लटकी हुई है, तो वो उसका कंधा या वो कलाई से या कंधे से या टांग से पकड़ा है और उसने 4-5 मुर्गियां एक ही हाथ में पकड़ी हुई हैं, तो वहाँ से जब वो लेके आ रहा है और वो झूल रही हैं उसके हाथों में, तो इस अमल के नतीजे में उनके जोड़ डिस्प्लेस हो जाते हैं। यानी अगर वो कंधा है तो वो कंधा निकल जाता है, ये कोनी है तो कोनी निकल जाती है, टांग का जोड़ है तो वो टूट जाता है। अब इस टूटने के अमल के दौरान जहाँ पे मुर्गियाँ तकलीफ़ से चीख भी रही होती हैं, वहाँ पर ही उनकी इंटरनल ब्लीडिंग होती है, यानी उनके अंदर खून रिसना शुरू हो जाता है, जो कि उस जोड़ के साथ ही जम जाता है। अब ये अमल सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता, उसके बाद वो आया ला के उसने ट्रक में यूं फेंकी हैं ताकि वो आगे दूर तक उसकी थ्रो चली जाए, क्योंकि उसने और अभी मुर्गियां लानी है। क्योंकि इनकी कोशिश ये होती है कि इस ट्रक का किराया चूँकि फिक्स है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम मुर्गियां लोड करके भेजें ताकि फ़ी मुर्गी किराए की लागत कम से कम आए। तो इसलिए ला के इस जंगले में भी मुर्गियों को बहुत ही जालमाना और गैर इंसानी तरीके से अंदर ठोंस दिया जाता है और आगे तक इनको धकेल दिया जाता है। अब जब शहर में आए तो शहर में जब इन मुर्गियों को इस जंगले में से निकाला जाता है, उन मनाज़िल की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि इंसान उसके अंदर घुस के और वहाँ से मुर्गी को खींच सके, तो इसलिए वो अंदर बाजू घुसाते हैं, घुसा के वहीं से मुर्गी खींचते हुए लेके आते हैं। और उस वक्त भी उनको कतन इसकी कोई परवाह नहीं होती है कि मुर्गी का कौन सा पार्ट उनके हाथ में आया है, बस हाथ पड़ना चाहिए और उसे घसीटते हुए ले आएंगे। इस अमल के दौरान उसके जोड़ जो पहले वाले अमल के दौरान शायद अगर बच गए हों तो यहाँ पे टूट जाएंगे, यानी कुछ के उस पोल्ट्री फार्म में टूट जाएंगे और कुछ के यहाँ टूट जाएंगे। बहुत कम मुर्गियाँ ऐसी खुश नसीब होती हैं कि जो नज़दीक हैं, जिन्हें आसानी से पकड़ लेंगे, जिनकी इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होती है। कई बार कई मुर्गियाँ ऐसी आपको नज़र आएंगी जिनमें आपको ये इंटरनल ब्लीडिंग नज़र आ रही होगी। अब आ जाते हैं कि इसके नुकसानात की तरफ। ये जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है ये क्या होती है? ये खून होता है जो अंदर वेन फटने से, जोड़ टूटने से अंदर निकला, अंदर जम गया। हम जब इसको खाएंगे तो ये खून हमारे ग़िज़ा का हिस्सा बनेगा, चाहे वो थोड़ी सी मिकदार में क्यों ना हो, तो वो उस मुर्गी की सूरत में हमारे खाने का हिस्सा बनेगा, जिसके लिए हमारे मज़हब में सख्ती से ममानियत है। अगर किसी वजह से वो मुर्गी किसी बीमारी का शिकार है तो उसके खून में बैक्टीरिया शामिल होंगे। ब्रॉयलर मुर्गी की खुराक में अगर कुछ ऐसे अज्जा हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं तो वो भी खून में ही पाए जाएंगे। आप इसको दूसरे एंगल से देखें तो अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो उस बीमारी की तशख़ीस के लिए भी आपके खून का नमूना ज़्यादातर लिया जाता है। तो खून के नमूने को टेस्ट करके वो जांचते हैं कि इसको ये बीमारी है। ज़्यादातर केसेस में ऐसे होता है, अदरवाइज़ थूक के टेस्ट भी लिए जाते हैं, बलगम के भी, स्टूल के भी, यूरिन के भी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नमूना जात लिए जाते हैं तो वो खून के लिए जाते हैं, जिससे हम बहुत सी बीमारियों को जांच सकते हैं। तो अब यही काम इस ब्रॉयलर मुर्गी के खून में भी होता है, और अगर वो खून उधर जम गया है, आपने उसको कंज्यूम कर लिया है, तो चाहे थोड़ी थोड़ी मिकदार में ही सही, लेकिन आप एक लंबा अरसा अगर वो कंज्यूम करते रहेंगे तो आप भी कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो इससे बचाव का तरीका क्या है कि आप जब भी मुर्गी लें तो आप देखें ब्रॉयलर मुर्गी के जो जोड़ हैं उनको गौर से देखें
अगर वहाँ पे वो रेड हुए हुए हैं, अगर उसको आप कट लगवा के देख लें, जोड़ को आप ज़रा खोल के देख लें, वहाँ पे आपको खून नज़र आ रहा है, जो कि खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से ही आपको नज़र आ जाएगा कि वहाँ पे अगर खून जमा हुआ है, तो उतना पीस एटलीस्ट आप एक्सेप्ट ना करें। बाकी जहाँ जहाँ पे खून नहीं पहुँचा वो आप बेफिक्र होकर खा लें, लेकिन जितने पोर्शन में खून मौजूद था उतना पोर्शन उतार के उसको ज़ाया कर दें, आप ना खाइए। और अगर आप ये उस मुर्गी फरोश के पास ही आप ये अलहदा कर देंगे, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपकी तरह के अगर एक दिन में को 5-10 कस्टमर भी उससे उतना पोर्शन गोश्त का नहीं लें, उसे कहें कि हमने ये एक्सेप्ट नहीं करना, तो आप यकीन करें यही मुर्गी फरोश अपनी सप्लाई चेन वालों को कहेगा कि भाई मुझे ऐसी मुर्गी ना देना, और वो पीछे पोल्ट्री फार्म वालों को भी कहेंगे, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि इस पूरी सप्लाई चेन में इस सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा, इस बर्ड की, इस मुर्गी की कैचिंग को बेहतर किया जाएगा कि एक आदमी जो कई मुर्गियां घसीटते हुए लाता है, खींचते हुए लाता है, उनके जोड़ डिस्प्लेस करता है, तो उसकी बजाय वो शायद एक जाल में उसे उठा लें और जाल में उठा के ला के ट्रक में एक एक फेंक दें, और फिर किसी स्टिक की मदद से उस ट्रक में से मुर्गियों को अपनी तरफ धकेल लें, खींच लें, और वहाँ उसको नरमी से आराम से पकड़ के नीचे उतार लें, उनको भी एक जानदार समझें। हमारा दीन तो एक चींटी पर भी जुल्म करने से मना करता है, तो हम मुर्गियों के साथ क्या क्या जुल्म करते हैं। तो मेरे जो पोल्ट्री फार्मर्स भाई हैं, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा इस एंगल से भी सोचिए, इस मखलूक की बद्दुआएं ना लीजिए, आप एहतियात कीजिए, अपनी आक़िबत भी बेहतर कीजिए और हमारी सेहत भी बेहतर बनाइए। नाज़रीन, इसके अलावा किसी और मौजू के बारे में अगर आप जानना चाहें तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube पर आ जाइए। YouTube का लिंक आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। आप YouTube पर आपको इस तरह के और बहुत से मौज़ूआत के बारे में हमारे वीलॉग्स मिल जाएंगे, आपके बहुत से सवालों के जवाब तो उस YouTube की वीडियोस में से ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहें तो चाहे Facebook पर हमें बता दीजिए, चाहे YouTube के कमेंट्स में आके लिख भेजिए। इंशाल्लाह हम उस पर भी रिसर्च करके आपके लिए आसान तरीन टोटके ढूंढ के लाएंगे, लेकिन मुस्तनद। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।